दम आलू हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। तो आज फिर हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी लेके आए हैं दम आलू की। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और बनाना भी बहुत आसान है। तो इसके लिए जो सी चीज़ें हमें चाहिए, 500 ग्राम हमने हाफ बॉइल्ड यानी कि 60% तक हमने आलूओं को बॉयल करके उनके छिलके उतार के रख दिए है। और इस तरह के आपने कोशिश करना है, छोटे साइज़ के आलू लेने हैं। अगर बड़े साइज़ के हों तो आप इस तरह से इन्हें कट कर लें, कोई इशू नहीं। 1/3 कप इसके लिए हमें दही का चाहिए। 2 अदद इसके लिए हमें टमाटर चाहिए। 4 अदद इसके लिए हमने लहसुन के जवे लिए हैं और 2 पीस हमने इसके लिए अदरक के ले लिए हैं। 1 अदद हमने प्याज लिया है और उसकी रफ कटिंग कर ली है। बस इतनी सी चीज़ें ही चाहिए मज़ेदार से दम आलू तैयार करने के लिए। लेकिन आपको करना ये पड़ेगा कि एंड तक हमारी वीडियो देखना पड़ेगी ताकि आपको पता चल सके कि मज़ेदार से दम आलू बनते कैसे हैं। कोई चीज़ स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी सेम रेसिपी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हम बॉयल्ड आलू को फ्राई कर लेते हैं। आलू को फ्राई करने के लिए हमने पैन ले लिया है और इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमने पैन में डाल दिया। अब हम इसे गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बॉइल्ड आलू फ्राई करेंगे जो कि हमने 60% बॉयल किए थे। बड़े एहतियात से आपने इसमें डालने हैं। इसी तरह से सारे आलू इसमें हम 1 बाय 1 करके शामिल कर देते हैं। बॉइल्ड आलू हमने सारे इसमें शामिल कर दिए हैं। आग आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, हल्की आंच पर हमने इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में इसमें फ्राई करने हैं। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। खासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आलूओं को हम अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। ये देखिए जी, आलू हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई हो चुके हैं। ये देखें जी, इस तरह से हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर इसे देना है। अब हमने करना ये है कि चूल्हा कर देना है बंद। अब हम आलूओं को स्ट्रेन करके ठंडा कर लेते हैं और साथ ही मैरिनेट के लिए मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए हमने 1/3 कप दही का लिया है, ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। 1 टीस्पून इसमें हम कुटी लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम पेपरिका पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। 1/2 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। 1/2 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। 1 टीस्पून इसमें हम नमक का शामिल करेंगे। ये हस्बे ज़ायक़ा है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। मैरिनेट का मसाला अच्छी तरह से योगर्ट में देखें मिक्स हो चुका है। बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। कौन से आलू हमने फ्राई किए थे, अब उन्हें हम मैरिनेट कर लेते हैं। फ्राई किए हुए आलूओं को हम मैरिनेट कर लेते हैं। हमने जो सा मसाला तैयार किया था वो सारा इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से सारे आलू इसमें मैरिनेट कर लेते हैं और मैरिनेट करने के बाद अब थोड़ी देर के लिए उसे हम रेस्ट देते हैं। अब हम दम आलू की ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने एक पैन ले लिया है और पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हम इसमें वही यूज़ कर रहे हैं जो हमने आलू को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया था। ऑयल को ज़रा गर्म होने देते हैं थोड़ा सा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरे का शामिल करेंगे। इसमें इंच के 2 पीस दालचीनी के शामिल करेंगे। 1 अदद हम बड़ी इलायची का शामिल करेंगे। थोड़े से हम इसमें कड़ी पत्ते के शामिल करेंगे। 2 अदद इसमें हम सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। और 3 अदद ही इसमें हम लौंग के शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। जो इनकी खुशबू है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। 4 अदद हम इसमें लहसुन के जो शामिल करेंगे। 2 पीस छोटे छोटे से इसमें हम अदरक के शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। अब हम इसमें 1 अदद प्याज शामिल करेंगे जो हमने रफ कटिंग का किया था। इसे भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 3 ड्राई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अब हम इसमें 2 अदद टमाटर शामिल करते हैं। इसमें हमने हाफ स्लाइस कर लिए हैं इनके,
और 1/4 टीस्पून इसमें हम नमक का शामिल करेंगे। हमने मैरिनेट में भी नमक शामिल किया था, इसलिए अपने टेस्ट के मुताबिक आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। और 1/4 टीस्पून ही इसमें हम काली मिर्च का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। टमाटर और प्याज हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे ब्लेंडर जग में डाल के इसकी थिक सी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसकी थिक सी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। थिक सा मसाला हमने तैयार कर लिया है। ये देखें जी, थिक सा हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो अब हम अपने मज़ेदार से दम आलू तैयार करते हैं। दम आलू तैयार करने के लिए हमने वही वाला पैन ले लिया जिसमें हमने अपना मसाला तैयार किया था। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी का शामिल करेंगे। घी को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ग्रेवी की वो पेस्ट शामिल करेंगे जो सी अभी हमने फ्राई करके पेस्ट तैयार किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई है, इसलिए हम ज़्यादा फ्राई नहीं इसे करेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मैरिनेट किए हुए आलू शामिल करेंगे। और 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको यहाँ पे हम फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं हमें फ्राई करते हुए। अब हमने करना ये है कि जिस जग में हमने मसाले का पेस्ट तैयार किया था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के हल्की आंच पे दम लगाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं दम लगाए। अब हम इसे खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए, आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, पानी भी हमारा खुश्क हो चुका है। 1/4 टीस्पून इसमें हम गरम मसाले का शामिल करेंगे। इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और थोड़ी सी ही सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्सअप कर लेंगे। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। खासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दम आलू हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से दम आलू तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बने हैं। आप भी हमारे बताए हुए मेथड के थ्रू इसे तैयार करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी ये वाली रेसिपी कैसी लगी।